नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5 मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1442 रुपये निकाल लेता है। उसने अपने खाते में जमा कराए 2000 रुपये और उसमें से निकाले 1442 रुपये। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, जो खाते से राशि निकाली जाती है उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकालने वाली को ऋणात्मक देंगे तो जमा की गई राशि को हम धनात्मक रूप से निरूपित करेंगे। तो हम लिख देंगे जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। क्योंकि जो निकालने वाली राशि ऋणात्मक होगी तो उसी का विपरीत होगा, ऋणात्मक का विपरीत होगा धनात्मक और निकालने का विपरीत होगा जमा करना। इसलिए जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। आगे है निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो जमा की गई राशि देखते पहले तो हम खाते में जमा की गई राशि तो खाते में जो राशि जमा की गई थी वो थी 2000 रुपये, तो लिख देंगे अपन 2000 रुपये। फिर आगे निकाली गई राशि तो उसने 2000 में से 1442 रुपये निकाल लेता है। अब शेष राशि के लिए दोनों का अंतर कर देंगे। तो खाते में शेष राशि के लिए दोनों का अंतर करेंगे। 2000 माइनस 1442। अब इनको घटा देंगे, 0 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएंगे। 0 में से 2 नहीं घटेंगे इसलिए ऐसे ले लेंगे। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 और फिर यहां बचेंगे 9। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, फिर 9 बचेंगे। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 और यहां बचेगा 1 और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो इसको मतलब 358 रुपये उसके खाते में शेष रह जाते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। आगे निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि, तो ये 358 रुपये उसके खाते में शेष राशि रहती है। प्रश्न नंबर 6 है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किमी की दूरी तय करती है। रीता बिंदु ए पे होती है और वो पूर्व की दूर ए से लेकर 20 तक की दूरी वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है यहां तक वो। इसके बाद में है उसी सड़क के अनुदिश, यानी उसी सड़क पे बिंदु बी से अब वापस बी से 30 किमी की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब वापस यहां से 30 किलोमीटर, अब पहले ए से बी तक पहुंचती 20 किलोमीटर पूर्व की ओर, अब पूर्व से वापस इस पश्चिम की ओर वापस आती है वो 30 किलोमीटर। अब 20 से वापस 30 आएगी वो, तो यहां तक आ जाएगी। ये 20 हो गए और इधर 10 और आ जाएगी, तो यहां पर मान लीजिए बिंदु सी हो गया। तो यहां तक इसकी दूरी हो जाएगी 30 किलोमीटर। वो वापस आती है बिंदु सी पर। आगे यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, अगर ऐसे पूर्व की ओर दूरी तय करेगी उसको धनात्मक लेंगे, निरूपित किया जाता है, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? इसी के 5वें क्वेश्चन में किया था, उसी प्रकार हो जाएगा हल। क्या है? पश्चिम की ओर लिख देंगे अपन, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को पहले धनात्मक
पूर्व की ओर दूरी होती है धनात्मक, तो इधर पश्चिम की तरफ हो जाएगी ऋणात्मक। तो पश्चिम की ओर दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब आगे है बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति। अंतिम स्थिति कहां होगी उसकी सी पर, तो किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो हम देखेंगे बिंदु ए से बी की दूरी, बिंदु ए से बी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी है 20 किलोमीटर, और ए से बी आगे अब है 20 से सी तक की दूरी, बिंदु बी से सी तक की दूरी। तो 20 से सी तक की दूरी है 30 किलोमीटर। अब ए से सी की पहुंचनी, यानी ए से शुरू हुआ था, बी पे गया और वापस सी पे आ गया, तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ए से सी तक की दूरी। तो बिंदु ए से सी तक की दूरी। अब 20 में से 30 को घटा देंगे, 20 माइनस 30, तो 20 में से 30 घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएंगे माइनस के 10। अब आगे तो बिंदु ए से, इसको आगे पर्सन को अनुसार लिख देंगे इसको। अतः यहां से शुरू करेंगे, बिंदु ए से, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति का मतलब हो गया बिंदु सी को किस पूर्णांक से, तो हम लिख देंगे पूर्णांक -10 आ रहा है ना यहाँ पे, तो पूर्णांक -10 से निरूपित करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। यहाँ पे आपको दो वर्ग दिख रहे हैं, इन दोनों वर्गों में संख्या लिखी हुई है। इन दोनों में अपन को देखना है कौन सा वर्ग मायावी है। तो मायावी कब होगा, जब प्रत्येक पंक्ति, इन प्रत्येक पंक्तियों का योग और प्रत्येक स्तंभों का योग और इन विकर्णों का योग समान होगा, तब ये वर्ग मायावी वर्ग हो गए। तो हम जांच कर देंगे, पहले हल करते हैं। पहला पंक्तियों का योग, पंक्तियों का योग, तो पंक्तियों में कौन कौन है, -5 +5 -1 और -4। तो लिखेंगे 5 प्लस -1 फिर प्लस और -4, इनका योग करेंगे। तो 5 ये लिख दिया हमने 5। अब ये प्लस और माइनस, जब दो चिन्ह अलग अलग हो, ये प्लस का एक माइनस का, तो ये माइनस हो जाता है। तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, और हम लिख देंगे -1। अब प्लस और माइनस फिर हो जाएगा प्लस है और ये माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस, और हमने लिख दिए 4। अब आगे हल करेंगे इसको। 5 में से 1 घटाएंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 4 में से फिर 4 घटा देंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति है -5, ये -5, फिर इसका योग करना है -2 में, ये -2, फिर प्लस लगाएंगे और ये 7 लिख देंगे। अब ये -5 लिखेंगे, ये -5 और प्लस और माइनस हो जाएंगे, ये -2 और ये +7। अब माइनस माइनस की संख्या कौन कौन सी है वो देख लेंगे। -5 और -2,
ये हो जाएंगे -7 और ये है +7, तो 7 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति 0 फिर +3 प्लस और ये -3, तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 ये +3 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हम स्तंभों का योग करेंगे, तीनों पंक्तियों का योग, तो तीनों स्तंभों का योग करेंगे। स्तंभों का योग, तो स्तंभ में क्या है, पहले स्तंभ में 5 -5 और 0, तो 5 प्लस -5 प्लस 0, इन तीनों को जोड़ना है। अब प्लस ये 5 लिख देंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देंगे, और ये 5 और प्लस 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अब दूसरा स्तंभ है -1 -2 और 3, तो -1 प्लस -2 फिर प्लस और ये 3, ये -1 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये -2 और ये +3। अब -1 और -2, -1 और -2 हो जाएगा -3। अगर दोनों चिन्ह माइनस की ओर, तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह केवल माइनस का रहेगा, और ये +3। अब 3 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी प्रकार तीसरा स्तंभ -4 +7 और -3, ये -4 +7 और प्लस -3, तो ये -4 लिख देंगे, ये प्लस के 7 लिख देंगे, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और ये -3। अब माइनस माइनस की संख्या देख लेंगे, -4 है और -3 है, तो -4 और -3 मिलके हो जाएंगे -7, और ये +7, तो 7 में से 7 घटाएं तो यहाँ आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार विकर्णों का गुणन योग कर लेंगे विकर्ण में। ये इसमें 2 विकर्ण, एक वर्ग में 2 विकर्ण, ये 5 -2 और -3 विकर्ण होता है तिरछा, 5 -2 और ये -3। अब लिखेंगे विकर्णों का गुणन योग, विकर्णों का योग, तो विकर्ण में है 5 फिर प्लस और ये -2 फिर प्लस और ये -3, ये 5 ये प्लस और -2 और प्लस और -3, ये 5 और -2 और -3 हो जाएंगे -5, और 5 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसी प्रकार दूसरा विकर्ण तिरछा होगा ऐसे 0 -2 -4, 0 फिर है -2 फिर प्लस और ये -4, तो ये 0 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये 2 और प्लस और माइनस फिर माइनस और ये 4। अब -2 और -4 हो जाएंगे -6, दोनों चिन्ह माइनस के तो जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे सब जगह 0 0 आ रहा है, लेकिन इस विकर्ण के योग में 0 नहीं आ रहा है, -6 आ रहा है। तो मतलब सभी पंक्तियों का योग और सभी स्तंभों का योग और विकर्णों का योग बराबर नहीं होता है, इसलिए यह एक मायावी वर्ग नहीं है। तो लिख देंगे अतः विकर्णों का योग समान नहीं है, इसलिए यह वर्ग मायावी वर्ग नहीं है।
वर्ग नहीं है। अब इसका दूसरा वर्ग हल करते हैं। तो वही तरीका होगा, इसमें भी पंक्तियों का योग करेंगे, फिर स्तंभों का योग करेंगे, फिर विकर्णों का योग करेंगे। तो लिखेंगे पंक्तियों का योग। तो पंक्तियों में कौन कौन है अपने पास में? एक, तो हमने ये लिख दिया एक, फिर प्लस माइनस के 10, ये माइनस 10 और प्लस में 0। तो ये एक प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 10 और ये प्लस 0। अब एक में से 10 घटाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 9, और माइनस के 9 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस के 9 ही रहेंगे। एक में से 10 घटाएंगे तो एक में से 10 नहीं घटेगा, इसलिए हम 10 में से एक घटा देंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति है -4, -3 और -2। तो -4 प्लस -3 प्लस -2, तो ये -4 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस के 3 प्लस और माइनस फिर माइनस, ये माइनस के 2। अब यहाँ पे सभी चिन्ह माइनस के हैं, तो यहाँ सभी संख्याएं माइनस की है, तो सभी को जोड़ देंगे। 4 और 3 7, और 7 और 2 9, तो हमने ये लिख दिया 9। सभी संख्या माइनस की तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार तीसरे पंक्ति है -6, 4 और -7। तो ये -6 प्लस 4 और प्लस और ये माइनस के 7, तो ये माइनस के 6, ये प्लस 4 प्लस और माइनस माइनस और ये 7। तो यहां देखेंगे दोनों माइनस की संख्या को लिख लेंगे पहले, -6 और -7। तो -6 और 7 हो जाएंगे माइनस के 13, यानी दोनों माइनस को जोड़ देंगे, और प्लस के 4। अब 13 में से 4 घटा देंगे, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा, और बड़ी संख्या है 13 में माइनस का चिन्ह लगा इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। तो 4 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 9 आएंगे। अब स्तंभों का योग करेंगे। स्तंभों का योग, तो स्तंभ में 1 -4 और -6, तो 1 प्लस -4 प्लस -6, फिर ये 1 लिखेंगे प्लस और माइनस -4 और प्लस और माइनस ये 6, ये 1 और 4 और 6 ही हो जाएगी माइनस के 10। तो 1 में से 10 घटाएंगे तो वही माइनस के 9 प्राप्त होंगे। अब दूसरा स्तंभ ले लेंगे, -10 -3 और प्लस 4, ये -10 प्लस -3 प्लस 4, ये -10 प्लस और माइनस माइनस, और ये 3 लिख दिया, और ये प्लस के 4। अब दोनों माइनस की संख्या लिखेंगे, -10 और -3, ये हो जाएंगे माइनस के 13 और ये प्लस के 4, यानी ये वाली संख्या आ गई -13 प्लस 4। तो 13 में से 4 हटा देंगे 9, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस लगा देंगे। अगला स्तंभ है तीसरा स्तंभ, 0 -2 -7, 0 प्लस -2 प्लस -7, ये 0 प्लस और माइनस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये भी माइनस, और ये 7। तो -2 और -7 दोनों संख्या माइनस की, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 7 9, और चिन्ह माइनस का लगा देंगे। जब दोनों चिन्ह माइनस हो तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार अब पंक्तियां हो गई, स्तंभ हो गए। अब विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो विकर्णों का
योग। तो विकर्ण में कौन कौन से विकर्ण होंगे? 1 -3 और -7। तो 1 प्लस -3 प्लस माइनस के 7। तो ये 1 प्लस और माइनस, ये माइनस, और ये 3 प्लस और माइनस, ये माइनस, और ये 7। तो ये 1, 3 और 7 ये हो जाएंगे माइनस के 10, और 1 में से 10 कटाएंगे तो माइनस के 9। दूसरा विकर्ण -6 -3 और 0। -6 -3 फिर प्लस और ये 0। तो माइनस के 6 और प्लस और माइनस माइनस और ये 3। तो -6 और -3 हो जाएंगे माइनस के 9। अब यहां देख रहे सभी जगह -9 -9 -9 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी ये एक मायावी वर्ग है। तो यहां पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण की संख्याओं का योग समान है, इसलिए